सीधे शंकर लालवानी जी IBC24 के साथ जुड़े हैं एक्सक्लूसिव तौर पर। शंकर जी, आप तो खुद चाहते थे कि जल्द से जल्द ये दोनों मिले, लेकिन राजा की तो 2 तारीख की डेड बॉडी मिली और आप गए भी थे शिलोंग। अभी जो जानकारी मिल रही है सर, वो बहुत शॉकिंग है। देखिए, जानकारी मिली है और इंदौर पुलिस और उनके पिताजी यहाँ से रवाना हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में हैं। मुझे लगता है पुलिस इसकी आगे जांच करेगी, क्या स्थिति परिस्थिति थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो तथ्य सामने आने दीजिए। सर लेकिन डीजीपी तो कह दिए हैं, मेघालय के डीजीपी ने तो बता दिया है कि इसमें सोनम का ही हाथ है। देखिए, अब जब तक पुलिस किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती, इंदौर पुलिस भी गई है, यूपी पुलिस है, दोनों मिलकर जब उनसे बात होगी और जांच होगी तो ही तथ्य सामने आएंगे, क्या स्थिति परिस्थिति थी, क्या हुआ। शंकर जी, आप इंदौर के सांसद हैं। इंदौर से 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मेघालय पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है और सोनम की लगातार उनसे बात होती थी सर, ये भी जानकारी है। मुझे लगता है इन सब बातों के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पुलिस को जांच के लिए समय देना पड़ेगा सोनम के आने के बाद, और ये जब सब कड़ियां जोड़ना पड़ेगी तब जाके कुछ क्लियर होगी। पुलिस अपनी जांच करे, अभी एकदम जल्दबाजी में कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा जब तक पूरी जांच नहीं होती। सर जब आप शिलोंग गए थे, चलिए कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, जब आप शिलोंग पहुंचे गए थे, चूंकि सोनम के पिता को पूरा यकीन है, वो कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं कि वहां की पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। जब आप वहां गए थे तो आपको क्या लगा था? काम कर रही थी, मुस्तैदी से कोऑपरेट कर रही थी, क्या बात है? कम से कम ये तो आप बता सकते हैं सर, चूंकि आप गए थे वहां पे। देखिए, मैं गया था, एसपी से मिला था पहले, दूसरे दिन डीजीपी से मिले थे और तीसरे दिन चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी बाहर थे और तीनों दिन उन्होंने जो ऑपरेशन जो किया उस बारे में जानकारी दी। और ये बात सही है कि वहाँ मौसम एक चुनौती है, कभी ये बादल आ जाते हैं तो सर्चिंग ऑपरेशन में, और सर्चिंग में भी बहुत लंबा स्पान था, क्योंकि जहाँ से वो नीचे उतरे थे पर्यटन स्थान पर, वो एक स्थान था जिसको सर्चिंग करना था, वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, खाई है, और दूसरा जहाँ पर स्कूटी मिली। तो चैलेंजेस थे। उन्होंने शुरुआती दौर में एक दल छोटा बनाया था, लेकिन बाद में जब हमारी चिंताएं बढ़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी, उन्होंने जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनसे भी बात की, तो सर्च ऑपरेशन में SDRF और बाकी टीमें लगी थी, पर वो 2-3 दिन बाद शुरू हुआ था। शुरुआती दौर पे तो वो ऐसे सर्च कर रहे थे। ठीक है, धन्यवाद शंकर लालवानी जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कैलाश विजयवर्गीय माननीय मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंदौर की पहचान है, हस्ताक्षर है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि इसमें जांच की बात हम करेंगे। अभी सर खबर ये मिल रही है कि सोनम ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, मेघालय की डीजीपी कह रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एकदम किसी के ऊपर भी ऐसे आरोप मढ़ देना मैं उचित नहीं मानता जी, क्योंकि यदि वो इन्वॉल्व होती तो अपने पेरेंट्स को फोन क्यों करती, और उसने खुद ने पेरेंट्स को अपने फोन किया है। उसके पास फोन नहीं था तो ढाबे वाले से लेके फोन किया, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार। और मैं जितना उनका बैकग्राउंड उनके परिवार का जानता हूँ, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वो, तो पूरे मोहल्ले वाले भी यही कह रहे हैं कि बच्चे बड़े संस्कारी थे, परिवार बड़ा संस्कारी थे, मिडिल क्लास का है। उनके पिताजी ने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, पहले आटे की चक्की चलाई और अब बच्चे आत्मनिर्भर हो गए थे, नौकरी वोकरी करने लग गए थे। तो ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, पर अब जो तथ्य आएंगे, गुत्थी उलझी हुई है, गुत्थी सुलझ जाएगी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि सब गिरफ्तार हो गए तो पता लग जाएगा। पूछताछ में जब पुलिस इंट्रोगेशन करेगी तो तथ्य सामने आ जाएंगे, और पहले ही सत्य आने के पहले अपन किसी को भी आरोपित कर दें, ये तो उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है कैलाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो चूंकि दोनों परिवारों को जानते थे, दोनों आपके विधानसभा क्षेत्र के थे, लेकिन सर जो मेघालय पुलिस और प्रशासन काम कर रही थी उस पर तो आपको यकीन है, चूंकि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी मेघालय पुलिस और प्रशासन। अब मेघालय पुलिस का काम करने का एक पैटर्न अलग है जी। फिर हमने गृहमंत्री जी को कहा तो उन्होंने NDRF की टीम में भेजकर और काफी वहाँ पर कोशिश की, ड्रोन से ढूंढवाने की कोशिश की। इसमें केंद्र सरकार भी बाद में सक्रिय हो गई थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी, मैंने भी गृहमंत्री से बात की थी। तो इसलिए इसके तथ्य तो
समझ में आ गया था पूरा कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर इस प्रकार की होगी हम समझ रहे थे कि सोनम का अपहरण हो सकता है, सोनम की भी हत्या हो सकती है और सोनम मिल जाएगी और उसके साथ फिर लड़के मिलेंगे। ये एंगल के बारे में कभी सोचा नहीं था। अब चूंकि सोनम जिंदा है, ये खुशी की बात है और उसने खुद ने अपने परिवार को फोन किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब पुलिस की जवाबदारी है को इंट्रोगेशन करके और तथ्य जनता के सामने सही लाए, क्योंकि मदर फादर का तो इमोशनल टच है, वो कहेंगे कि मेरे बच्चे कभी खराब हो ही नहीं सकते, तो एक अलग विषय है, पर वास्तविक स्थिति क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन आपको जानकारी तो ये भी मिली होगी चूंकि आप माननीय मंत्री हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इंदौर के ही हैं, उसमें मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, ये मुझे पता लगा है, और ये बच्चे कौन हैं और क्या संबंध है इनके, ये सब अभी पूछताछ में पता लग जाएगा, जल्दी 2-4-5 घंटे में सब पता लग जाएगा। बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं ये कि अभी ये मामला फौरी तौर पर है, चूंकि सोनम ने खुद एक ढाबे से फोन लिया है और अपने माता पिता से बातचीत की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे जो हैं वो हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो गिरफ्तार हुआ उसके बारे में भी उनको पता है। कह रहे हैं कि लेकिन अभी सच का वेट करना चाहिए जब तक सोनम पुलिस को बयान नहीं दे देती है, क्योंकि सोनम ने अभी खुद ही कॉल किया है। हालांकि शंकर लालवानी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेघालय पुलिस कोऑपरेट कर रही थी, और ये बात कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे कि जब प्रेशर पड़ा तो सर्चिंग ऑपरेशन और भी तेज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मेघालय पुलिस अगर ये बोल रही है, वो भी मेघालय पुलिस का कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, मेघालय पुलिस के डीजीपी